Hello, good morning students. Today we will start our lesson 4th metals and non-metals. ये कौन सा पार्ट है? पार्ट फर्स्ट. ओके स्टूडेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है. बिफोर दिस स्टार्ट दिस चैप्टर वी नो द मीन ऑफ द नेम ऑफ द चैप्टर. मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं स्टूडेंट्स. ओके, आप लोगों ने नॉर्मली हमारे पास ऐसे जो घर में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो क्या होते हैं, मेटल्स के भी होते हैं, नॉन मेटल्स के भी होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, उन मेटल्स का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उनकी वो कैसे दिखाई देते हैं, उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, एंड उनकी जो हार्डनेस, वो हार्ड होते हैं नहीं होते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं मेटल नॉन मेटल में, एंड वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो उनको क्या करेगी, डिवाइड करेगी इनटू द मेटल एंड नॉन मेटल. ओके स्टूडेंट्स, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा. ओके, मैं आई विल गिव यू वन एग्जांपल. दिस इज अ हैमर. हैमर क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये हार्ड है या सॉफ्ट है? हम लोग पहले इनके क्या देखते हैं कि आउटसाइड से देखते हैं. हैमर क्या है, हार्ड है. ये हार्ड है ना, ये सॉफ्ट नहीं है. तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टीज है जो मेटल की प्रॉपर्टीज में से है. कौन सा? हार्ड. मेटल इज हार्ड. मेटल की प्रॉपर्टी कौन सी है? मेटल की प्रॉपर्टी, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, वो मेटल क्या होता है, हार्ड होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन मेटल्स को क्या करते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं हम लोग. जैसे किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं बाय द हैमर, उसको तोड़ कर ब्रेक करके या फिर उसको शीट में कन्वर्ट करके उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट जो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल को, वो टू टाइप्स में करेंगे, बाय द फिजिकल एंड बाय द केमिकल. इन टू टाइप्स में हम लोग क्या करेंगे, उनको डिवाइड किया हुआ है और उन्हीं से हम लोग रिलेटेड क्या करेंगे, स्टडी करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल को. ओके स्टूडेंट्स, नॉर्मली आप लोगों ने देखा हुआ है आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये क्या मटेरियल्स होते हैं. इनमें कौन कौन से मटेरियल्स में, ये मटेरियल्स में कौन कौन से क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं. ओके, उनको क्या करेंगे, बाय द प्रॉपर्टीज उनकी क्या, उनको डिवाइड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट जो है हमारी प्रॉपर्टी वो हार्ड है. मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं. सेकंड कौन सा है, लस्टर. लस्टर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, मेटल्स जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, लस्टर्स होते हैं. इनको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इनमें चमक होती है. आप कोई भी आयरन की स्केल, आयरन की जो आपकी स्केल आप यूज करते हो क्लास में, वो क्या होती है स्टूडेंट्स, वो एक शाइनी होती है. उनकी जो लुक है वो क्या होता है, शाइनी होता है. उनकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, शाइनी होती है. वो अपीयरेंस में, अपीयरेंस मीन्स वो कैसे दिखाई देते हैं, वो शाइनी होती है, डल नहीं होती ना. ओके स्टूडेंट्स, इनको हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. लस्टर्स क्या होगा, चमकना. ओके, जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, लस्टर्स, उनमें प्रॉपर्टीज होती है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारी है मेलेबिलिटी. अगर मेलेबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स, मेलेबिलिटी ये है कि किसी मेटल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इन थिन पार्टिकल्स में. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल the property of metal by the which they can be beaten into the sheet is called malleability. मीन्स किसी मेटल को हम लोग बीट करके उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज द कॉल्ड मेलेबिलिटी. ओके, अब ये मेलेबिलिटी का एग्जांपल कैसे समझेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल जो एल्यूमिनियम का फॉयल पेपर होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, बहुत क्या होता है, उसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ही कम होती है. उसको क्या है, वो एल्यूमिनियम को क्या किया, उसको बीट करके क्या किया, उसको चेंज किया गया. उसकी थिकनेस क्या होगी, बिल्कुल से कम हो गई. उसकी वजह से क्या हो गया, वो फॉयल पेपर में कन्वर्ट हो गया. और हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है मेटल की, वो यहाँ पे क्लियर होती है कि जो मेटल होते हैं उनमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है. दैट इज द कॉल्ड मेटल्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आप लोगों ने जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है हमारी, डक्टाइल. डक्टिलिटी भी बोलते हैं इसको, डक्टाइल भी बोलते हैं. अब डक्टिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स,
वो देखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉ इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मीन्स किसी मेटल को हम इतना थिकनेस, इतना उसकी थिकनेस कम कर सकते हैं कि उसको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग वायर में। आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो हम लोग जो हमारे हाउसेस में जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो वायर यूज़ करते हैं उसमें कॉपर के भी होते हैं, एल्यूमिनियम के भी होते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं वायर में। वो क्या होते हैं स्टूडेंट? वो मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल होते हैं। उन मेटल्स को क्या करते हैं? चेंज किया हुआ होता है किसमें? वायर में। उसको क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। सो यहां पर हम लोग कह सकते हैं द मेटल इज दैट हैव प्रॉपर्टी ऑफ डक्टाइल, दैट इज द कॉल्ड डक्टिलिटी। उसको क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नॉर्मल आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो एक ये भी देखा होगा कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर भी देखा होगा आपने। ओके, उसको हम लोग 6 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं उसको सोनोरस देखते हैं। सोनोरस क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें क्या हो? रिंगिंग साउंड हो। क्या हो? रिंगिंग साउंड। Since the metal produce ringing sound, they are called sonorous. For example, ये हैमर है, कौन सा साउंड आया? रिंगिंग का साउंड आया। जब हैमर से हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी जो बेल लगती है ना स्टूडेंट्स, उस पर जब हम लोग हैमर से हिट करते हैं तो एक साउंड निकलता है, टन, ये साउंड निकलता है ना स्टूडेंट्स, तो वो क्या है? सोनोरस है। जो मेटल होंगे उनमें क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास जो कॉइन होता है, हम कॉइन को उछालते हैं, देन वो क्या होता है? हार्ड सरफेस पे गिरेगा तो वहां पे एक साउंड निकलेगा, टन की वॉइस में निकलेगा, जो क्या होता है? उसकी प्रॉपर्टी है मेटल की कि ये उसमें क्या होता है? सोनोरस प्रेजेंट होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसको बाय द एक्टिविटी भी हम लोग समझ सकते हैं। ओके, आप नॉर्मली घर में किसी मेटल को या कॉइन ले लीजिए, कॉइन को उछालना और उसको हार्ड सरफेस पे उसको गिराना, तो क्या होगा? वहां पे आपको साउंड सुनाई देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा 5 हो गई। नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे देखते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कैसा है? जैसे फॉर एग्जांपल ये था हमारे पास डक्टाइल वाला। डक्टाइल में क्या था? हम लोगों ने डक्टाइल में क्या था स्टूडेंट्स? हम लोगों ने वायर में चेंज किया था। अब स्टूडेंट्स देखा होगा नॉर्मली जो घर में वायर होते हैं वो उनमें क्या था? इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। क्यों करती है? जस्ट बिकॉज दे आर मेटल, इसलिए क्या करती है? उनमें इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। सो वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। अब इसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं, जो वायर से समझ सकते हैं, या आयरन की जो नैल होती है उसको एक स्मॉल एक्टिविटी करके समझ सकते हो। एक सेल लेना, जो नॉर्मल क्लॉक सेल होता है ना, वो सेल लेना, एंड उसकी दोनों साइड एक वायर लगा देना, वायर, और एक सेंटर में क्या करना, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो, ये एक सेल है, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। यहां से एक वायर कनेक्ट करना, यहां से एक वायर कनेक्ट करना। यहां पे कोई बल्ब होता है ना, उसका यूज कर लेना। ठीक है, ये बल्ब का यूज करोगे, ये दोनों, ये वायर यहां पे लगा हुआ होना चाहिए। यहां पे क्या करना है? आपको एक नेल लेनी है। क्या लेनी है? नेल। ओके, उसको यहां पे कनेक्ट करना और इसको यहां पे कनेक्ट करना। जब आप इस नेल को यहां से इस वायर से हटा दोगे, फॉर एग्जांपल मैंने हटा दिया, तो ये बल्ब होगा वो क्या होगा? ऑन होगा या नहीं होगा? ओके, नहीं होगा। जस्ट बिकॉज हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो नेगेटिव साइड की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहां से तो मूव कर रही है, बट यहाँ पे आयरन क्या है? ओपन है, तो ये कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये ऑफ होगा। जब इस आयरन को हम लोग इस वायर से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? ये बल्ब ऑन हो जाएगा। सो यहाँ से ये इस एक्टिविटी से हमारा ये क्लियर होता है पॉइंट कि जो आयरन है, जो मेटल है, वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी जगह आप वुड का यूज करोगे इन दोनों वायर्स के बीच में, तो दोनों को वायर को ऐड भी कर दोगे ना, तो भी क्या होगा?
यहाँ पे बल्ब ऑन नहीं होगा। बल्ब ऑन क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स? जो वुड है वो क्या है, नॉन मेटल है और वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कम द पॉइंट नॉन मेटल्स। मेटल्स क्लियर हो गया हमारा। नॉन मेटल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं। क्या कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। मैं आपको एक ग्रेफाइट क्या होता है, एक एक्सेप्शन केस है जो क्या होता है, जो सॉफ्ट तो होता है बट वो एक मेटल्स में आता है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। ये एक्सेप्शंस है जो यूज़ करते हैं। जैसे एक्सेप्शंस में हम लोग लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन है। ये नॉन मेटल होने के बावजूद, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है, उनमें प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? नॉन मेटल की होती है, बट होते क्या, वो मेटल्स होते हैं। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक इसके अंदर एक एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया हुआ वो मरकरी दिया हुआ है। मरकरी क्या होता है स्टूडेंट? जो हमारा रूम का जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें प्रेजेंट होती है, वो क्या होती है? एक्चुअल में मेटल होती है, बट उसको एक्सेप्शन केस में लिया गया है। ठीक है, प्रॉपर्टी उसकी नॉन मेटल की होती है, बट होती वो एक्चुअल में क्या है? मेटल है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। इनकी जो शाइनिंग, इसमें क्या होती है? शाइनिंग होती है। जो मेटल होते हैं वो शाइनी होते हैं, उनमें चमकदार होते हैं। ये क्या, इनकी डल होती है। ठीक है, जो नॉन मेटल होती है वो डल होते हैं। ब्रेक डाउन पाउडर मास, मतलब जैसे इनको क्या है, इजीली हम लोग तोड़ सकते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे इसके अंदर डक्टिलिटी है। नॉन मेटल में क्या होती है? डक्टिलिटी नहीं होती है। डक्टिलिटी क्या थी? वायर को जो मेटल है उसको कन्वर्ट करना किसमें? वायर में। इसके अंदर जो नॉन मेटल होगा उसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है, जस्ट बिकॉज उनको इलेक्ट्रिसिटी फिर मूव ही नहीं करेगी नॉन मेटल में। ठीक है, 5 पॉइंट कौन सा है? सोनोरस। इनमें जो नॉन मेटल होते हैं उनके अंदर सोनोरस प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती। इनको जब गिराएंगे तो इनमें कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। 6 है, ये जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, जो नॉन मेटल वो होते हैं वो कौन से होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड। ये हम बाय द फिजिकल स्टडी कर रहे हैं। एंड मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टीज होगी उसके अंदर जो मटेरियल्स की उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएगी? हार्ड, लस्टर, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हीट हो रहा है वर्ड। हीट को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घरों में क्या करते हैं? पेन का यूज़ करते हैं। पेन जिसको कुकर ले लेते हैं, चलो कुकर होता है ना, अब उसका जो लास्ट जो हैंडल होता है स्टूडेंट्स वो किसका होता है? प्लास्टिक या रबड़ का होगा। ठीक है, वो क्यों होता है स्टूडेंट्स? जस्ट बिकॉज जब हम जो कुकर होता है उसको जब हम लोग गर्म करते हैं, उसमें अंदर खाना बनाते हैं, तो क्या होता है उसका जो पूरा जो उसकी बॉडी होगी वो क्या होगी? गर्म होगी, हीट प्रोड्यूस करेगी, जस्ट हीट प्रोड्यूस करेगी। अब क्या होगा स्टूडेंट? जो उसका हैंडल होगा वो क्या है? प्लास्टिक का है। ठीक है, तो यहां से जो हीट होगी वो यहां मूव नहीं कर सकती, जस्ट बिकॉज हम लोगों ने पहले कहा जो नॉन मेटल होते हैं उनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? मूव नहीं करती, तो वो हीट यहीं रुक जाएगी, यहां नहीं आएगी। तभी हम लोग क्या करें? उसको इजीली उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, सो हीट भी क्या होती है? मूव नहीं करती नॉन मेटल्स में। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसके अंदर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, यूजेस ऑफ द मेटल्स कौन से होते हैं, वो स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।